अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है। दिस इज़ अ नेचुरल पाथवे बाय विच इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लिविंग मैटर आर सर्कुलेटेड। ठीक है, कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी सर्कुलेशन होती है नेचर के अंदर। एक उनका पाथवे होता है जिसके ज़रिए वो सर्कुलेट करते हैं इन अ साइक्लिक फॉर्म। तो दीज साइकिल्स आर कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब इन साइकिल्स में हम किसी भी इसेंशियल एलिमेंट की केमिकल नेचर, उसकी बायोलॉजिकल नेचर और उसकी जियोलॉजिकल नेचर जो है उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर साइकिल, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, गैसियस साइकिल्स, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फ़र साइकिल, ये डिफरेंट किस्म के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनकी साइक्लिंग होती है, इनकी सर्कुलेशन होती है नेचर के अंदर, जिसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। अब ये इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, इनको बायोजेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है या इनको न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं या ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईदर प्लांट और एनिमल. If these nutrients are required by the organisms in large amount, then these elements are called as macronutrients. And the examples of the macronutrients are water, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and calcium. And the other type of nutrients are the elements which are required by the organisms in small quantity आर इन ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होते हैं, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और इनकी एग्जांपल्स हैं वो जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन। ठीक है, ये तमाम जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं। अब इन तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नेचर में पाथवेज के ज़रिए जो सर्कुलेशन होती है, जो इनकी साइक्लिंग होती है, इनको अगेन एंड अगेन रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकलिंग इनकी होती है। इन साइकिल्स को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये साइकिल्स क्या करते हैं, दीज साइकिल्स मूव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग एंड टू लिविंग पोर्शन ऑफ द इकोसिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम नाइट्रोजन साइकिल को एज एन एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर। अब ये साइकिल क्यों ज़रूरी है, इस साइकिल की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन 78% मौजूद है। यानी हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये नाइट्रोजन का एक चीफ रिजर्वायर है जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ये इनर्ट फॉर्म में मौजूद है। इनर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि ये अनयूजेबल फॉर्म में मौजूद है, मॉलिक्यूलर गैस की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। लेकिन इस गैशियस फॉर्म में प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस कन्वर्जन्स को, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, दे कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक देयर अमीनो एसिड्स एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इनको ज़रूरत क्यों होती है नाइट्रोजन की? ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी का जो मेजर पार्ट्स है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, चाहे वो उनके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, चाहे वो प्लांट्स का क्लोरोफिल हो गया, इन तमाम को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इनका जो बेसिक एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। चाहे वो आप किसी भी न्यूक्लिक एसिड को ले लें, आप प्रोटीन्स को ले लें, अमीनो एसिड्स का भी आपको पता है कि अमोनिया जो है, अमोनियम आयन जो है ये इसका बेसिक इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इसलिए प्लांट्स और एनिमल को ज़रूरत होती है।
तो उसके लिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी अमाउंट एटमॉस्फेयर में मौजूद होने के बावजूद प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की शॉर्टेज क्यों है? इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की जो फॉर्म एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो उस फॉर्म में मौजूद नहीं है जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो सर्कुलेट किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको नाइट्रोजन साइकिल की फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट असिमिलेट कर सकें या यूटिलाइज कर सकें। अब ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ये डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, उसका एक स्टेप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, असिमिलेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है। अब इस साइकिल को हम स्टेप वाइज इस डायग्राम में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद है और ये इनर्ट है नाइट्रोजन है, पूल है नाइट्रोजन का, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है लेकिन इनर्ट फॉर्म में मौजूद है। प्लांट्स इसको इस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब प्लांट्स जो है इनको प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये सॉइल के अंदर होता है और सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनके प्लांट्स के लेग्यूम्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर यहाँ पर स्पेशल टाइप के सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको राइजोबियम स्पीशीज़ के बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया एजोबैक्टर भी हो सकते हैं, राइजोबियम भी हो सकते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन और दे फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स या रूट नोड्यूल्स में, प्लांट की रूट नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दे कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के अंदर बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम और एजोबैक्टर के ज़रिए हो गई और इन्होंने नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो लाइटनिंग हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म व्हेन लाइटनिंग अकर्स, तो ये प्रोसेस भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द अमोनियम फॉर्म। एक तो ये चीज़ हो गई कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिविटी बाय स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम एंड एजोबैक्टर स्पीशीज़ के बैक्टीरिया जो हैं। दूसरा स्टेप जो है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो है अमोनिफिकेशन। अब ये अमोनिफिकेशन क्या होती है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ जो कि सॉइल के ऊपर मौजूद होती हैं ये डिकम्पोज हो जाती हैं और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकते हैं या फंजाई हो सकते हैं। ये फंजाई और बैक्टीरिया इन प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के बाद उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन के ज़रिए बाय विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई कन्वर्जन ऑफ द डेड बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स के अंदर जितना भी प्रोटीन मैटर होता है, जितना भी न्यूक्लिक एसिड का मैटर होता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको अमोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आपको अमोनिफिकेशन भी समझ आ गई, नाइट्रिफिकेशन भी समझ आ गई। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो हो गया और दूसरा अमोनिफिकेशन हो गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन in the soil by bacteria and also by the bacteria and fungi in the process of ammonification, the nitrogen is converted into the form of ammonia and ammonium ions. ठीक है, अब प्लांट्स जो है कुछ अमोनिया या अमोनियम आयन को एज इट इज़ जो है वो
सिमुलेट कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अमोनियम या अमोनिया जो है ये उतनी बेटर यूजेबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि अमोनिया वैसे भी टॉक्सिक गैस है। अगर डायरेक्टली प्लांट जो है इसको टेकअप करते हैं तो ये प्लांट्स के लिए जो है वो टॉक्सिक हो सकती है। तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि इस अमोनिया को और इस अमोनियम को एक और स्टेप के ज़रिए मोर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब ये मोर यूजेबल फॉर्म्स कौन सी हैं? ये नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं। तो अब इस अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और इन नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रेट जो है ये प्लांट्स की सबसे फेवरेट फॉर्म है नाइट्रोजन के अपटेक की। एरोबिकली अब ये नाइट्रिफिकेशन क्या है? ये एक एरोबिक प्रोसेस है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया ऑफ स्पीशीज नाइट्रोसोमोनास दे ऑक्सीडाइज अमोनिया एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट। ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया हैं ये अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसी नाइट्रिफिकेशन के सेकेंड स्टेप में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो हैं ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस भी एरोबिक बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर के ज़रिए होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्राइट जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट की मोस्ट फेवरेट नाइट्रोजन फॉर्म है, नाइट्रोजन अपटेक फॉर्म है, और प्लांट्स इसको अब असिमिलेट करते हैं, अपटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम और नाइट्रेट, और इनको अपने डिफरेंट जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए आरएनए हैं, वो तमाम बनाने के लिए इसको असिमिलेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब प्लांट्स इन एलिमेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन में, अपनी बॉडी बिल्डिंग में, तो उस प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। तो इस तरह आपने नाइट्रोजन साइकिल के 3 स्टेप्स देख लिए। एक तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा अमोनिफिकेशन और तीसरा नाइट्रिफिकेशन और फिर असिमिलेशन देख लिया। अब एक और स्टेप है इसके अंदर जिसको जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन ये है कि जैसे सॉइल के अंदर बहुत सारे नाइट्रेट्स जो मौजूद होते हैं वो कुछ एक और टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर अवेलेबल नाइट्रेट्स को जो है वो दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर के अंदर रिसाइकल कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये वेस्टेज होती है अवेलेबल नाइट्रेट्स की, लेकिन ये प्रोसेस भी होता है। अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है ये टोटली एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है इसको करते हैं, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस या सूडोमोनास स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया हैं ये इस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को रन करवाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है इट इज़ रिटर्न टू एयर एज नाइट्रेट्स they are converted back into the form of nitrogen gas into the atmosphere। तो इस तरह जो है ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस फॉर्म में चली जाती है। तो ये सारे का सारा जो है ये नाइट्रोजन साइकिल है। इसको स्टेप वाइज जो है आप इसको लिखेंगे। अगर आप नीचे रीड आउट करेंगे तो ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इसी प्रोसेस को आप स्टेप वाइज जो है वो राइट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आप इसके स्टेप्स बताएंगे कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, असिमिलेशन है, और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, तो इस सारे साइकिल को आप स्टेप वाइज जो है वो राइट डाउन करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़। ये नाइट्रोजन डिप्लीशन क्यों हो जाती है ये मैंने आपको बताया कि डीनाइट्रिफिकेशन का चूँकि स्टेप्स चलता है जिसमें अवेलेबल नाइट्रेट्स जो होते हैं वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और जिसकी वजह से सॉइल जो है ये दोबारा डिप्लीट हो जाती है नाइट्रोजन के लिए। Nitrogen cycle appears complete and self-sustaining. Nitrates are steadily lost due to soil erosion। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से नाइट्रेट्स जो हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं
ड्यू टू सॉइल erosion, फायर, वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल, यानी वाटर की लीकेज जो है. नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टन सॉइल बैक्टीरिया, ये मैंने आपको बताया जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें मैंने आपको सूडोमोनास और जो है वो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताए कि ये बैक्टीरिया जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं और नाइट्रोजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं. और ये क्यों करते हैं? ये अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए, अपनी एनर्जी गेन के लिए ये प्रोसेस को करते हैं. और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिनाइट्रिफिकेशन. और मोस्टली पुअरली ड्रेन्ड या पुअरली एरिएटेड जो सॉइल्स होती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है जिन सॉइल्स के अंदर, वहाँ पर ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है. द साइकिल इज़ मेंटेन्ड दीज डिस्पाइट दीज लॉसेस प्राइमरीली बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. लेकिन इसके ऑपोजिट जो काम करने वाले बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो कि गैसियस नाइट्रोजन को दोबारा से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी अमोनिया या अमोनियम की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में दोबारा से सॉइल के अंदर वापस ले आते हैं. तो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी एंड दे ऑल डिपेंड ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर देयर नाइट्रोजन. क्योंकि प्लांट्स खुद तो नहीं कर सकते अनटिल एनलेस दीज बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर दें. सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज आर आल्सो स्ट्रेंथन बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ. तो ये मैन मेड प्रोसेस हो गया कि हम अगर किसी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रोजन की अमाउंट को फुलफ़िल नहीं कर रही, प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रही, तो हम आर्टिफिशली वहाँ पर क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र्स हम वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे वो जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो ऑप्टिमम नाइट्रोजन जो है वो उसकी ज़रूरत होती है. अगर नाइट्रोजन बहुत कम हो तो येल्विंग हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, येल्विंग ऑफ द लीव हो जाती है. और अगर एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो तो भी प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है. तो प्लांट को जो है नाइट्रोजन की एक ऑप्टिमल अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है. और इन प्लांट्स के ऊपर जो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं तो वो इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं और अपने प्रोटीन्स और अपने न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में उनको यूटिलाइज करते हैं. तो इस तरह जो है वो नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग होती है और यूटिलाइजेशन होती है इन द प्लांट्स एंड इन द बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स.